तो हेलो 8 क्लास के सभी विद्यार्थी। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और आप 2026 की तैयारी बड़े ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 8 की मॉडल पेपर को करने वाले हैं, जो कि 2024 में पूछा गया था। 2024 में पूछा गया था। हम 2025 भी करेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि 2024 का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 2025 का सवाल आने की चांसेस कम है, क्योंकि इतना सामने सामने नहीं देगा। 2025 में देता 2024 में भी नहीं देगा। तो इसीलिए हम करने वाले हैं 2024 के, जो कि आपके 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सोशल साइंस सब्जेक्ट को करने वाले हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन में 50 मार्क्स है। इधर आप देख सकते हैं कुछ सामान्य निर्देशांक दिया है। इधर कुल 50 क्वेश्चन दिया है, सभी प्रश्नों के अनिवार्य है। तो इस सब को आप पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ शुरू करते हैं। थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको। हाँ तो चलो, पहला नंबर का सवाल क्या बोल रहा है। लॉर्ड लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी। लॉर्ड क्लाइव ने भारत के मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कार्निवालिस को। 2 नंबर सवाल है, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3। कौन कौन सा। तो मध्यकालीन है, मध्यकालीन है आपका, और प्राचीन कालीन है, प्राचीन, और आधुनिक है, आधुनिक काल है। 3 कालखंडों में बांटा गया है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला, पोर्ट विलियम किस शहर में बनाया गया था। पोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता शहर में। अगला सवाल है, टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी। भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों द्वारा जबरन कराई जाती थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नील की खेती। और सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। संताल संताल, मुंडा, उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं। संताल, मुंडा, उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस जाति से हैं, और संताल है, मुंडा है, उरांव है, और किस जाति से आप देख रहे हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत भाला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी। भारत में भाला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बम्बई में। अगला सवाल है, इनमें से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित है। इनमें से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल पांडे। 9 नंबर सवाल है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण दाढ़ी रखने, छुट्टी नहीं मिलना, ये सब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। 10 नंबर सवाल है,
किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के कहा जाता है? किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला है शांति निकेतन की स्थापना। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। 12 नंबर सवाल है, बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015 को शुरुआत की गई थी। 13 नंबर सवाल है, इनमें से कौन समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से, छोटा कलता होता नहीं दिख रहा है, ठीक है, सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से कर के एक मिसाल पेश की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है, 14 नंबर सवाल है, इनमें से कौन स्त्री पुरुष की तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? स्त्री पुरुष तुलना, इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? मतलब किसने प्रकाशन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का ए इनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है, इनमें से किन्हें पेरियर के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? 1857 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। 17 नंबर सवाल है, निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जानता है? अगस्त क्रांति के नाम से भारत छोड़ो आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्या बोला, इनमें से कौन क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार भगत सिंह। अगला सवाल है, झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप में एशियाई खेल तीनों टीम सदस्य रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल किंडो। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पवन चक्की किस प्रकार का संसाधन है? पवन चक्की किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन जो कि कभी समाप्त नहीं होगा, नवीकरणीय संसाधन जो समाप्त नहीं होता है। अगला सवाल है, देख नहीं रहा हूँ। अगला सवाल क्या बोल रहा है, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक भेजा गया? तो इनमें से जो सफलतापूर्वक भेजा गया कौन सा है? चंद्रयान 2 नहीं, ये क्या है, ये असफल हो गया था, ये नहीं सफलतापूर्वक, चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक भेजा गया था। और चंद्रयान 1 भी है, इसे भी सफलतापूर्वक भेजा गया था, लेकिन चंद्रयान 2 क्या हो गया था, और असफल हो गया था। तो हमारा इसमें राइट आंसर चंद्रयान 3 हो जाएगा, जो कि अच्छे से सफल हो गया था। अगला सवाल है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा था है?
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है? मृदा के निम्नीकरण यानी कि भूमि को अनउपजाऊ करेगा, मतलब उन भूमि को अनउपजाऊ करता है। इनमें से कौन, क्या कारण है कि भूमि या मृदा अनउपजाऊ होगा? तो वनोन्मूलन इससे भी क्या होगा? भूमि निम्नीकरण हो गया, यानी कि इससे भी भूमि खराब होगा, यानी कि उपजाऊपन शक्ति कम हो जाएगा। और इसमें रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग इससे भी होगा। अति पशुचरण यानी अतिक्षरण इससे भी होगा। तो इसमें सारा राइट आंसर हो तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? तो ऑप्शन नंबर टी यानी सॉरी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2.7%। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी, युवाओं के कौशल विकास से। 25 का सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश के द्वारा किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चीन के द्वारा। चीन के द्वारा सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन किया जाता है। अगला है 27 नंबर, इनमें से कौन से फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना यानी कपास को कहा जाता है, कपास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 27 का सी। 28 नंबर सवाल है, एक एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है? एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है? एपीकल्चर तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ये भूगोल में दिया है, आप लोग पढ़े होंगे। मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अगला है, इनमें से कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? तो मसाले कौन सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं? तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, 29 का ए। अगला सवाल है 30 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? खनिज आधारित उद्योग, सूती खनिज है? ये तो नहीं है। रेशम ये भी खनिज नहीं, कागज ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, लोहा इस्पात, जो एक खनिज है, खनिज आधारित उद्योग। अगला है, भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। अगला सवाल को देखते हैं हम लोग, क्या है? झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सिंदरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है, यानी जनसंख्या के परिवर्तन किसके कारण होता है? तो जन्म दर ये भी हो जाएगा, मृत्यु दर ये भी, प्रवास ये भी, यानी सारा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग, आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया था? आज़ादी के बाद भारत ने किस प्रकार की शासन पद्धति को अपनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर बी, संसदीय शासन व्यवस्था। 35 नंबर सवाल को देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो
छः। छः कहाँ है? छः ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? तो धर्मनिरपेक्ष आप लोग पढ़ेंगे, हम भारत के लोग वाला धर्मनिरपेक्ष आप लोग पढ़ेंगे संविधान पाठ में। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी एक धर्म के प्रति ये भी नहीं है कि यार हिंदू ये भी नहीं है, तो भारत में तो सभी लोग रहते हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। और 38 नंबर सवाल है, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? तो खेती से ये तो नहीं होगा, पुलिस इससे भी नहीं होगा, खर से आता है। इसको सरकार को पैसा कहाँ से आता है? खर से। 39 नंबर सवाल है, इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, केंद्र सरकार बनाने के लिए किसी भी दल के पास कम से कम लोकसभा के कितने संसद का समर्थन चाहिए? तो 40 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 272। अगला सवाल है, किस 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 को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? किस किस को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा को। 42 नंबर ये क्वेश्चन है, इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप लोग कमेंट करके बताइए कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इनमें सवाल क्या है? 43 नंबर सवाल, इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। अगला सवाल है, झारखंड राज्य से कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? झारखंड राज्य से कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? तो 44 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14। ऑप्शन नंबर डी, 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अरे कहाँ पहुँचे थे हम लोग, पीछे हो गया। कहाँ? 42 तो हो गया था, 45 से, हाँ 45 हो गया था, अभी 40 नंबर सवाल है, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है 24। अगला सवाल है, FIR का फुल फॉर्म क्या है? FIR का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगला है 48 नंबर सवाल,
ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है क्या? वैसे समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हशियाकरण। हशियाकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल है, झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजातियों की है? झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजातियों का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26%। अगला क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। 50 नंबर सवाल क्या है? यह सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन है? बालिकाओं से संबंधित योजना, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सुकन्या समृद्धि योजना। तो आज का सारा का 50 का 50 हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं सोशल साइंस का। तो अगला टॉपिक किस सब्जेक्ट पर चाहिए और किस वर्ष का चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।